जी, जी, ऐसा है कि मैं दुबई में जॉब करता था और मैंने वाइफ़ का जो है यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा डाला है। फ़िनलैंड में ओलू सिटी के अंदर हूँ मैं। तो अच्छा, यहाँ, उर्दू में ठीक है। हाँ जी, ओलू में जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ बिल्कुल ज़ीरो है। सही है। और दूसरा ये है कि मेरा सीन ये था कि मुझे जो है ना यहाँ पे जो मिगरी वाले हैं ना उन्होंने वीज़ा बहुत लेट दिया है। सही है। यानी क्लास स्टार्ट होनी थी सितंबर में, तो मुझे इन्होंने जो है ना जाके वीज़ा दिया है फरवरी में, तो मैं अप्रैल में पहुंचा हूँ, यानी कि जो कार्ड आने तक का टाइम लगता है ये वो सारा। सही। अप्रैल में आके मैं पहुंचा हूँ, तो अप्रैल में आके पहुंचा हूँ तो यूनिवर्सिटी बंद है। सही। हम लोगों के इन्होंने ऑनलाइन हमें कुछ ऑप्शन दी थी कि आप पढ़ लें, आपने 60 स्कोर करना है, लेकिन हम लोगों ने ना 24 किए हैं कि ऑनलाइन जो है ना वो पूरा हमें अलाउ नहीं था। सही। कुछ क्लासेस थी वो हम लोगों ने इधर आके ऑन कैंपस पढ़नी थी। सही। तो बहरहाल अभी यूनिवर्सिटी के साथ हमारी अभी वो फाइट चल रही है। अब सही। वो 20,000 यूरो मैंने पहले साल का दिया, लेकिन वो कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। सही है। ठीक है, अब वो जो है ना सेकंड ईयर में अब हमने डेफरमेंट डाला है, तो डेफरमेंट कहते हैं कि जी आपने क्लास स्टार्ट कर दिया तो लिहाजा डेफरमेंट नहीं हो सकती। और अब आपने जो है ना 12,000 या दोबारा देना, या हम आपका स्कॉलरशिप भी अगर डालेंगे तो उसका डिसीजन देंगे। अब स्कॉलरशिप का डिसीजन भी चांस है कि 50% स्कॉलरशिप दें या 70 भी दें, तो भी जाके ना मुझे 4,000, 5,000 या 6,000 यूरो देना पड़ेगा। सही। अब मैं उसमें ये स्टक हूँ कि मैं फैमिली के साथ ना कमा पा रहा हूँ यहाँ पे, और मैं अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो यूनिवर्सिटी आपने चूज किया 12,000 वाली, डेफिनेटली ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जी, जी, ओलू यूनिवर्सिटी है और सब्जेक्ट जो है ना वो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का है। वो यहाँ की सबसे हाईली पेड वो है। जी तो बिल्कुल। और हाँ, ये देखो, ये भी हम इसीलिए हम कहते हैं कि अगर दुबई से आने से पहले और ये 12,000 यूरो जो है आप पे करने से पहले, अगर आप हमसे कंसल्ट कर लेते ना, ये छोटी सी फीस पे करके, तो हम आपके ये 12,000 यूरो भी बचा देते। और आज आप जिस ज़हनी अज़ियत में है ना, मतलब वहाँ पे हाँ काम बिल्कुल। भी नहीं है, खर्चे भी हैं, और आगे से यूनिवर्सिटी भी नहीं है, और आपको अच्छे मुल्क में हम आपको लैंड करवाते। अगर आपकी बीवी ने स्टडी के लिए वो एलिजिबल थी तो वो जर्मनी में भी आके कर सकती थी। और यही बिल्कुल 12,000 यूरो अगर आप हमसे बात करते, तो हम 12,000 यूरो आपका जो है वो ब्लॉक अकाउंट में रखवाते, जो आपके काम आता, और आपकी बीवी यहाँ पे फ्री पड़ती, और एक साल आपको पल्ले से कोई खर्चा ना करना पड़ता। बारह नहीं हजार वो। ये अब 12,000 आपने अभी तक लगा दिया होगा, चौबीस हाँ पच्चीस जी, हजार यूरो लगे आपका। हाँ जी, हाँ जी, तकरीबन हाँ और जी, आप ये और समझ अगर लें बिल्कुल। और अगर यही आप हमसे बात करते तो 25,000 यूरो की बजाय 24,000 यूरो आपका ब्लॉक अकाउंट में पड़ा होता, जो आपका अकाउंट है, और आपकी बिल्कुल स्टडी फ्री होती। और यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज है जर्मनी में कि ये मलक साहब जो हैं, ये फिनलैंड में आके जर्मनी में काम ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए मुझे बात टाइम हंसी आती है, वो इस वजह से हंसी आती है कि हमारे लोग जो है वो एजेंटों की या फिर बिल्कुल। लोगों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी नहीं पता नहीं करते। मैं एक्चुअली इसलिए बस वो बार बार मेरा, कहता हूँ, हाँ जी, इतनी मैं तो बस हजूर या यही मौत है कि बिल्कुल 30,000 यूरो जो है वो 25,000 यूरो आपने लगाया, ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए के करीब जो है वो बात तकरीबन। चले जाती जी है। बिल्कुल। और 1 करोड़ रुपया लगाने से पहले आप लोग जो है वो किसी को 10 20 50,000 रुपया दे के आप कंसर्न नहीं करते ग्राउंड रियलिटी के। ख्वाब बिल्कुल दिखाए कोई बंदा आपको, वो आप बड़ी जल्दी देख लेते हो, ग्राउंड रियलिटी नहीं पता करते। नहीं, वो आपकी बात सही है। वो इवन हमने कंसल्टेंट को भी अच्छे खासे पैसे दिए हैं इस चीज के लिए, लेकिन वही बात है ना कि उन लोगों का भी बस वो बिजनेस है, उन्होंने फंसाना है यार वो लोगों उनका को। तो बिजनेस है, उन्होंने तो आपको सबक बाग दिखाने में, ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ कि भी आप किस बिल्कुल मुल्क में जाके जो है वो अपनी लाइफ सेटल कर सकते हो, ये पता। एक होता है कंसल्टेंट, जो वीजा कंसल्टेंट है, एक कंसल्टेंट होता है जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट होता है, जिसने आपको माइग्रेट करवाना होता है, आपको बताना होता है कि कौन से मुल्क में आप इजीली माइग्रेट कर सकते हो, किसकी वीजा पॉलिसी जो है वो इजी है, कौन हाँ जी। सा मुल्क जो है वो आपको इजी जो है वो पासपोर्ट देता है, कौन सा मुल्क जो इजी आपको टीआरसी देता है और लो कॉस्ट पे देता है। लो कॉस्ट बिल्कुल मीन अगर आप वहां पे रह रहे हैं, तो वहां पे अगर आपका किराया जो है वो 1,000 1200 यूरो है एक कमरे का, और अगर यही आप हमसे कंसल्ट करके आते हैं यहाँ पे, हम आपको एक कमरा लेके देते 1,000 रुपए का ही, चाहिए आप लग्जरी कमरा लेते, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल। स्टडी फ्री थी। आपके पास 2,200 यूरो जो है वो हर महीने का आप अपने अकाउंट से निकालते, वही अपने ऊपर लगा लेते। अब ये जो है ये यहाँ कंसल्टेंट खा गया आपका जो 22 25,000 यूरो है, या कंसल्टेंट हाँ खा जी, गया, यहाँ वहां वो पे किराए हाँ वाले जी खा वो। गए, आपके पास कुछ नहीं है। हाँ जी, बात करने यूनिवर्सिटी का वाले मतलब। अब वो यही हमें, मतलब अब मैं स्टक ये हुआ हूँ कि मैं अगर 12,000 दोबारा देना है तो मैं तो वो देने वाला नहीं हूँ ना, मेरे पास है। तो सही मैं है। अब ना किसी और कंट्री में मूव करना चाह रहा हूँ कि मैं जो हूँ ना जहाँ मुझे मतलब थोड़ा मैं बचत हो जाए मेरी।